अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा कुरैशी है। आज का जो हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो एनिमल की मूवमेंट से डिफरेंट है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है क्या डिफरेंस है। तो हम कहते हैं एनिमल्स जो हैं वो अपनी जगह को छोड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। जब हम प्लांट्स की मूवमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्लांट्स की मूवमेंट को हमने दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी मेन कैटेगरीज हैं? हम कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट और नंबर 2 पे क्या है, पैराटोनिक मूवमेंट। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ये स्केच डिस्कस करूंगा, इसके बारे में जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने स्केच डिस्कस करना है। ठीक है, हमने कहा प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है उसको हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? ऑटोनोमिक मूवमेंट, नंबर 2 पे पैराटोनिक मूवमेंट। अब हम सबसे पहले ऑटोनोमिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट को मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर 1 पे हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट है, नंबर 2 पे टर्गर मूवमेंट है और नंबर 3 पे हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट है। इसको एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा ऑटोनोमिक मूवमेंट को हमने मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट है और नंबर 2 पे टर्गर मूवमेंट है, नंबर 3 पे ग्रोथ मूवमेंट है। जब हम टैक्टिक मूवमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमने टैक्टिक मूवमेंट को मज़ीद 2 में डिवाइड किया। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फोटोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक मूवमेंट। जब हम टर्गर मूवमेंट की बात करते हैं तो हमने टर्गर मूवमेंट को 2 में डिवाइड किया, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। और जब हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट की तो हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी है? एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ऑटोनोमिक मूवमेंट को। हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट को 2 में डिवाइड किया, फोटोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट को 2 में डिवाइड किया, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट को हमने 3 में डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं पैराटोनिक मूवमेंट की तरफ। ठीक है, हम देखते हैं हमने पैराटोनिक मूवमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। सबसे पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट को देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट को मजीद 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन सी? फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा ट्रॉपिक मूवमेंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। जब हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट की तो हम कहते हैं हमने नास्टिक मूवमेंट को 2 में डिवाइड कर दिया और वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। कौन सी है? निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं ग्रोथ मूवमेंट के साथ। वो कैसे कंफ्यूज करते हैं? अगर हम देखें यहाँ पे एपिनास्टी है और हाइपोनास्टी है, यहाँ पे कौन सी है? हेप्टोनास्टी है। बच्चे यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, हेप्टोनास्टी की जगह पे हाइपोनास्टी लिख देते हैं और हाइपोनास्टी की जगह पे हेप्टोनास्टी लिख देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमने देखना है हेप्टोनास्टी है तो ये किसकी कैटेगरी है? नास्टिक मूवमेंट की। और नास्टिक मूवमेंट किसकी कैटेगरी है? पैराटोनिक मूवमेंट की। अगर हाइपोनास्टी है तो हाइपोनास्टी कैटेगरी है ग्रोथ मूवमेंट की और ग्रोथ मूवमेंट कैटेगरी है ऑटोनोमिक मूवमेंट की। ये 2 मूवमेंट डिफरेंट हैं। तो हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट को हमने 2 में डिवाइड किया, निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। अब अगर हम बात करें निक्टिनास्टी की तो हमने निक्टिनास्टी को 2 में डिवाइड किया, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। किसमें 2 में डिवाइड किया? फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। एक बार मैं पैराटोनिक मूवमेंट को रिपीट कर दूं। ठीक है, हमने पैराटोनिक मूवमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी मूवमेंट है? ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को जब हमने डिस्कस किया तो हमने ट्रॉपिक मूवमेंट को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म।
नास्टिक मूवमेंट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। निक्टिनास्टी को हमने मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सिर्फ इस स्केच को डिस्कस किया है कि जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट है उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और कौन सी कैटेगरी किस कैटेगरी में आती है। आज हमने सिर्फ स्केच को डिस्कस किया है, इसके बारे में हमने कोई डिटेल नहीं पढ़ी। इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। वन बाय वन हम इसको लेकर चलेंगे और मूवमेंट इन प्लांट्स को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।